एक्स सर्विसमैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें। दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जिस स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आपके बच्चों के लिए है और जो विधवा फौजी बहनें हैं, फौजी भाइयों की जो विधवा वाइफ हैं, ये उनके लिए भी है। तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विडोज़ ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस आर्थिक मदद प्रदान करती है किसको, एक्स सर्विसमैन के बच्चों को पढ़ाई के लिए और उनकी विडोज़ को। ठीक है, ये स्कीम दोस्तों 1981 में लॉन्च की गई थी और उस टाइम पे जो अमाउंट था वो 15 रुपये पर चिल्ड्रन पर मंथ, ठीक है, वो आप उसको लागू किया गया था और मैक्सिमम 3 बच्चे इसको ले सकते थे क्लास 12th तक। उसके बाद इसको रिवाइज किया गया अक्टूबर 2011 में और मंथली ग्रांट 1000 रुपये किया गया, ठीक है, पर चिल्ड्रन के हिसाब से, और जिसको 2 बच्चों तक बढ़ा दिया गया, मतलब 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 बच्चे इसको ले सकते हैं और 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा ये, और एक ही इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ठीक है। दूसरा, अगर कोई विधवा विडोज है कोई एक्स सर्विसमैन की, ठीक है, वो अगर कोई कोर्स करना चाहे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहे यानी बीए के बाद एमए करना चाहे, एमकॉम करना चाहे, एमएससी करना चाहे, तो उसके लिए भी ये जो है प्रावधान है, उसको भी जो गवर्नमेंट है वो पैसे देती है। एम क्या है इसका लक्ष्य क्या है? इसका जो लक्ष्य है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना है मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हवलदार या उससे नीचे के जो रैंक्स के आर्मी के जो सैनिक हैं, नेवी या एयरफोर्स के, उनको और उनकी विधवाओं को पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तक आर्थिक सहायता प्रदान करना, वो इसका लक्ष्य है। और कितना असिस्टेंस देती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होगा? 1000 रुपये पर मंथ अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। 2 से ज़्यादा बच्चे इसका नहीं ले पाएंगे। अगर किसी फौजी भाई के 3 बच्चे हैं तो उन 3 बच्चों में से 2 बच्चों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए शर्त क्या है? उसका जो प्रीवियस क्लास है वो पास होनी चाहिए, यानी अगर आप 11th क्लास में बच्चे को करा रहे हैं तो 10th क्लास पास होनी चाहिए। This is applicable for class 1 to 12 of school and undergraduate classes of a degree college। ठीक है, मतलब इसका ये है कि ये 1 से 12 तक, पहली से लेके और 12वीं क्लास तक वैलिड है ये। ठीक है। एंड अंडर ग्रेजुएट क्लासेज ऑफ ए डिग्री कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन से नीचे की जो क्लासेज होते हैं उसके लिए वैलिड है। दिस ग्रांट इज ऑल्सो एडमिसिबल to widow who wish to pursue 2-year post graduate degree, और ये विडो के लिए भी लागू है जो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहती हो। दिस ग्रांट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ द प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स डिग्री। दोस्तों, ये टेक्निकल डिग्री जैसे बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, ठीक है, और प्रोफेशनल जैसे बीबी हो गया, सीए हो गया, उसके लिए लागू नहीं है, उसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी में द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल टू अवेल दिस ग्रांट। पहला है, एप्लीकेंट जो है वो एक्स सर्विसमैन होना चाहिए या विडो होनी चाहिए एक्स सर्विसमैन की, या ऑर्फन डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, अनाथ होना चाहिए बच्चा या डिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा, शुड बी ऑफ रैंक हवलदार इक्विवेलेंट, हवलदार या उससे नीचे के रैंक का होना चाहिए एक्स सर्विसमैन। द चाइल्ड शुड हैव पास द प्रीवियस क्लास, बच्चा जो है उसको अपनी पिछली क्लास पास होनी चाहिए।
शुड बी रिकमेंडेड बाई द रिस्पेक्टिव जिला सैनिक बोर्ड। जिसको जिला सैनिक बोर्ड ने रेफ़र किया हो, मीन्स जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू सिग्नेचर वगैरह हो गए हों। शुड नॉट बी ड्रॉइंग एजुकेशन अलाउंस फ्रॉम द स्टेट और हिज एम्प्लॉयर, और कहीं और से एजुकेशन के लिए कोई पैसा नहीं लिया हो। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से या कहीं पे मान लो एक्स सर्विसमैन जॉब करता हो, वहाँ से कोई एजुकेशन का अलाउंस ना लिया हो, और उसके लिए एलिजिबल है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होगा, एप्लीकेशन शुड बी मेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद वेरिफिकेशन ऑफ कंसर्न जिला सैनिक वेलफेयर ऑनलाइन। A specimen application form is placed as Annexure 1. Copies of the following document duly attested by the respective ZSW who must accompany the application। मतलब दोस्तों, इसकी जो डॉक्यूमेंट है वो आप जिला सैनिक बोर्ड से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ आपको अटैच क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। ए सर्विस डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन। ठीक है, दूसरा एक्स सर्विसमैन और विडो आई कार्ड इशूड बाय जिला सैनिक बोर्ड। नंबर 3 है मार्कशीट या स्कूल प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, पार्ट 2 ऑर्डर मेंशनिंग नेम्स ऑफ द चाइल्ड रैन फॉर विच ग्रांट इज सॉट और द रीड शुड बी ए प्रॉपर एंट्री टू दिस इफेक्ट इन दिस डिस्चार्ज बुक और डॉक्यूमेंट। इन केस अगर बच्चा बाद में पैदा हुआ है तो उस केस में आपको पार्ट 2 ऑर्डर रख के और उसकी जो कॉपी है वो देनी पड़ेगी। ए सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्लीकेंट सेइंग दैट ही हैज़ नॉट टेकन एनी मनी ग्रांट फ्रॉम द स्टेट और प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन अलाउंस और स्कॉलरशिप। मतलब ये है कि एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस पे ये लिखा हो कि भाई मेरा नाम ये है और मैं कहीं से भी एजुकेशन अलाउंस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, एक ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट नंबर, आपके बैंक अकाउंट नंबर की उसकी पासबुक की कॉपी आप अटैच कर सकते हैं इसमें, लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक का होना चाहिए या फिर स्टेट बैंक का होना चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, चैनल ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, द एप्लीकेशन फॉर द जस्ट कंक्लूडेड एकेडमिक ईयर मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन सबमिट होगा ये। ठीक है, और बाई एन एलिजिबल एक्स सर्विसमैन देयर विडोज टू रिस्पेक्टिव जिला सैनिक बोर्ड फ्रॉम द मंथ ऑफ मई फॉर क्लास 1 to 9। यानी मई में आपको करना है 1 से 9 तक की 9वीं तक की क्लास के लिए आप मई में इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड 11th एंड फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई फॉर बोर्ड क्लासेज, और जो बोर्ड की जो क्लासेज हैं 10वीं और 12वीं उसके लिए आप जुलाई में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज नॉन टेक्निकल एंड नॉन प्रोफेशनल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। और जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके लिए आप इसको अगस्त में कर सकते हैं। जिला सैनिक बोर्ड क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेगा, देखेगा, इसको चेक करेगा, अपॉइंटमेंट देगा एप्लीकेंट को, एंड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन विल रिकमेंड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरवर्ड इट वाया आरएसपी टू द केएसपी। यानी राज्य सैनिक बोर्ड को फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद राज्य सैनिक बोर्ड जो है वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड को फॉरवर्ड कर देगा अप्रूवल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, केएसपी जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड उसको चेक करेगा, उसके बाद क्लर्क जो है वो इसको चेक करके कोई करेक्टनेस करेगा या फिर जो कोई भी एंट्री गलत होगी उसको ठीक करके वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। और जो पेमेंट है वो आपको कैसे होगी, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट के अंदर एनईएफटी से सीधा पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट ग्रांट fresh application is required to be made for all the subsequent academic year provided by the children satisfactory advance to the next class. Subsequent application should also be submitted to Jila Sainik Board in the month of May. Jila Sainik Board will forward all application online to Kendriya Sainik Board each year for consideration in the current financial year. ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये आप ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे। वेबसाइट जो है
www.desw.government.in की वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई ऑनलाइन जैसे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो एक फॉर्म खुल जाएगा। थोड़ा कनेक्शन स्लो है जिस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। देखिए ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट खुल गई, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मांगेगा आपसे, हु यू आर, देखो हु यू आर पूछ रहा है ये, ऑर्फन हो, सेल्फ एक्सर्विसमैन हो या विडो हो। तो अगर आप सेल्फ एक्सर्विसमैन तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका नाम डालेंगे यहाँ पे, आपका मिडल नेम डालेंगे यहाँ पे, सरनेम डालेंगे यहाँ पे, सर्विस नंबर डालेंगे आप अपने एक्सर्विसमैन का। एग्जिस्टिंग एक्सर्विसमैन आई कार्ड है तो यस हाँ है तो क्लिक करेंगे इस पर। एक्स सर्विसमैन आईडी कार्ड नंबर होगा। टाइप ऑफ सर्विस डालेंगे यहाँ पे, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ इनरोलमेंट डालेंगे, डेट ऑफ डिस्चार्ज डालेंगे यहाँ पे कैलेंडर आ जाता है और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ आपकी डेट ऑफ डिस्चार्ज 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2017 है, तो आप यहाँ से 2017 चूज़ कर लेंगे और 1 जुलाई में आप यही चूज़ कर लेंगे, तो ये आ गया 1 जुलाई 2017। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है, मीन्स उसकी डेथ हो गई है, तो आप यहाँ पे उसकी डेथ की डिटेल डालेंगे। हस्बैंड नेम या फादर नेम, अगर विडो कर रही है अप्लाई तो अपना फादर का नाम या हस्बैंड का नाम डाल सकती है। ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। मैंडेटरी चीज़ जो है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये एड्रेस आ गया आपका। बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट होल्डर, ये IFSC कोड डालना है। पेंशनर नो पेंशन की डिटेल डालनी है। यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका ये सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की स्कीम। बताइएगा आपको ये स्कीम कैसी लगी, और इसमें मैंने आपको प्रोसीजर भी बताया कैसे आपको ऑनलाइन फिल करना है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। एक्स सर्विसमैन चैनल को देखते रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए।